ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. की झापी कंपनी है उसके ऊपर कल एक पत्रकार परिषद में शहर अध्यक्ष बीजेपी के प्रदीप रामचंदानी ने आरोप किया है कि आप बोगस कागज पत्र लेकर महापालिका के ठेके लेते हो। जी, सबको पहले राम राम। प्रदीप रामचंदानी जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके अंदर वो आरोप जब लगा रहे थे तो अध्यक्ष के नाते लगा रहे थे कि ठेकेदार के नाते लगा रहे थे, ये अब तक हमको समझा नहीं। वो हमेशा दोहरी भूमिका में रहते हैं, सवेरे कुछ रहते हैं, शाम को कुछ रहते हैं। अगर उन्होंने ठेकेदार की हैसियत से ये लगाया है तो वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लगाना चाहिए था, वहाँ पे हम लोग जवाब भी देते थे उसका। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे तो जवाब देने की हालत में रहते नहीं कि प्रॉपर क्वेश्चन उनका क्या था। फिर भी जितना हमारे को समझ में आया कल, उसके ऊपर उन्होंने एक कस्टमर लिस्ट डिक्लेयर किया है कल, जिसमें उसमें ऐसा बताया कि झापी और साइंसेस के जेवी का ये पूरा उसमें नाम दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो उस चीज़ को इलीगल और मतलब आपका पेपर को नकली बोल रहे हैं। अभी मैंने कल ये एटलस कंपनी से खुद मंगाया है वहाँ से पेपर्स, इसमें कहीं पे भी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो पेपर उन्होंने कहाँ से लाया उन्होंने और कहाँ से बनाया या उनको कहाँ से मिला, वो पहले उन्होंने बताना चाहिए इसके ऊपर से। दूसरा, उन्होंने बोला कि उस पेपर के आधार पे मैंने अभी नए टेंडर्स लिए हैं 42 करोड़ के। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वो जो मशीनरीज थी वो हमने जून जुलाई में ऑलरेडी सेल किया हुआ है और उसके बाद में हमने ये दूसरी मशीनरी ली हुई है जिसका कैपेसिटी 75 है और ये ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का चीज़ें है। और ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कॉर्पोरेशन ने हमारे को 42 करोड़ के टेंडर्स दिए हुए हैं, जिसकी कंफर्मेशन उन्होंने कंपनी से भी ली हुई है कॉर्पोरेशन ने। बताइए। आपके ऊपर उन्होंने यह भी आरोप किया कि आप राजनीतिक दबाव लाकर अधिकारियों से मिलीभगत कर यह सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, आज के टाइम में सत्ता में वो है, जिला अध्यक्ष वो है, दबाव कौन ला सकता है ये सबको समझ रहा है। उनका ये कहना है कि आप अरुण आसन के साथ मिलकर शेल कंपनी चलाते हो और उसमें छोटे ठेकेदारों को दबाते हो, प्रेशराइज करते हो, जो छोटे छोटे टेंडर रहते हैं उसका मिक्स करके एक बड़ा टेंडर निकालते हो। देखिए, इस तरह का क्लब करने का सिस्टम की पॉलिसी हमने नहीं लाई हुई है, अलग अलग कॉर्पोरेशन ने अलग अलग लाई हुई है। आप कल्याण कॉर्पोरेशन में चेक करेंगे, वहाँ पे भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगी। थाना महापालिका में चेक करेंगे, वहाँ भी मिलेगी। इवन MMRDA ने अभी पैकेजेस निकाले हुए हैं, उन्होंने भी 10-10 कामों को मिला के एक क्लब किया हुआ है करके। तो ये काम लेने के लिए अलग अलग तरह से आरोप कर रहे हैं खाली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। आपने प्रदीप रामचंदानी के लिए तो बोला, ठीक है, उस पत्रकार परिषद में आमदार कुमार ऐलानी ने भी आपके कार्य पद्धति पर और आपका जो काम की क्वालिटी पे भी आरोप किया। देखिए, उन्होंने 3 काम के ऊपर आरोप लगाए हैं। एक VTC के काम पे, VTC का जो हैंडओवर हुआ है हमारे को प्रॉपर वे में, वो मार्च और अप्रैल के महीने में हुआ है, तब से हमारा काम शुरू हुआ है। उससे पहले उन्होंने लैंड ही हमारे को नहीं दिया था कॉर्पोरेशन ने। ये जानकारी उनको है, फिर भी इस तरह की भाषा वो क्यों बोल रहे हैं वही बता पाएंगे। दूसरा मुद्दा उन्होंने लिया ब्रिज का। ब्रिज के अंदर पाइपलाइन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था, जिसका मामला उन्होंने लास्ट मंथ में भी क्लियर किया है। जैसे उन्होंने क्लियर किया, हमारा काम वहाँ स्टार्ट हो गया है। तीसरा मुद्दा उन्होंने लिया पंजाबी कॉलोनी से रिलेटेड रोड के, उसमें उनको ठीक से पता है कि कटिंग से रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहे हैं लोकल लोगों के, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक रोड का काम आगे हो नहीं सकता है। ये मुद्दा वो लोग क्लियर नहीं करवा पा रहे, इसीलिए पूरा रोड का काम रुका हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो सुपुत्र हैं वो टेंडर के में कुछ आपके साथ कार्य कर रहे थे, जिसमें जो दबाव प्रणाली। देखिए, मैं उनके लड़के के साथ में कोई काम नहीं करता हूँ। हमारे और उनके बीच में पार्टनरशिप है। जो बातें, जो भी चीज़ें हमारे बीच में तय होती है मेरे और प्रदीप में, उसके वो काम करता है और हमसे पैसे लेके जाता है। हम उनके लड़के के हिसाब से उनके साथ में कभी डील किया ही नहीं। जो भी डील है मेरे और प्रदीप के बीच में। कौन से काम किए? जो भी हमारे को PWD में लास्ट 2019 के बाद से काम मिले, हर काम में उन्होंने हमारे से पार्टनरशिप ली हुई है 20% की। ये 20% पार्टनरशिप उसके लिए होती है कि जो बाहर से फंड आता है उसमें 20% काम? नहीं, बाहर का भी काम है। लोग में भरूंगा, ऐसा कुछ रहता है कि आपका? लोकल्स भी फंड है और बाहर के भी फंड है। उनका ऐसा बोलना था कि मेरी कंपनी इसमें बैठती नहीं है, इसके लिए आपकी कंपनी के साथ में मिलकर मैं काम करता हूँ। हमने ओके किया हुआ है इसको। क्योंकि हमें ऐसा पता चला है कि फिर वो टेंडर भर के रेट्स खराब कर देते हैं। देखिए, वो कंपटीशन करते हैं हर एक चीज़ में। अभी बहुत सी जगह पे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, इसी झुंझलाहट में ये सब चीज़ें वो खड़े कर रहे हैं करके। क्लब होने के कारण वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। देखिए, क्लब करने का और नहीं करने का जो पॉलिसी है ये कॉर्पोरेशन का है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन जो टेंडर में डाले जाते हैं, अगर वो कंडीशन स्पेशली उल्लासनगर में डाले जा रहे हैं और कहीं नहीं डाले जा रहे, तब उनका आरोप थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन यहाँ से लेके MMRDA तक चल रहे हैं आज के टाइम में।
तो ऐसे गंभीर आरोप लगाने के इस पे विचार मंशा या वजह क्या बोल सकते हैं? अभी ये एक टेंडर चल रहा था 42 करोड़ का, लास्ट 3 महीने से इसके ऊपर में कंपटीशन चल रही थी। जैसे ही वर्क ऑर्डर कॉर्पोरेशन ने मुझे इशू किया, उसके बाद ये उनका ये सब रूप आया है सामने के लिए। उससे पहले वो हमारे से बार्गेनिंग कर रहे थे और हमने उनको इस चीज़ों में इंटरफेरेंस करने नहीं दिया करके नतीजा उन्होंने ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। नहीं चलो वो अकेले ठीक है, पर बाकी सब नगर सेवक मिलके गलत सब कर रहे बाकी नगर सेवक का जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने दबाव में दिया है कि खुशी खुशी दिया है। और पहले तो उनको जो लेटर दिया उसका मतलब भी उनको मालूम है क्या? जो कल पत्रकार परिषद आपके खिलाफ की गई है उसके पीछे का ही तो बांधकाम मंत्री है, उनका कोई तो हाथ नहीं है। सर मुझे नहीं मालूम है ऐसा कि कौन है इसके पीछे ये क्या है। मेरा झगड़ा एक ठेकेदार के साथ में चालू है, उसका नाम प्रदीप रामचंदानी है और वो ठेकेदार है, इसलिए हमारा झगड़ा चालू है। जिलाध्यक्ष के नाते आज भी हमारा रिस्पेक्ट है उसको। तो लेकिन उन्होंने कहा कि रविंद्र चौहान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए ये उनका बोलना है, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली वो तो बीजेपी के डेस्क पे ली। सर बीजेपी के डेस्क पे उन्होंने लिए, लेकिन कहीं से भी वो बीजेपी के अध्यक्ष के नाते नहीं बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, वो पूरा ठेकेदार के हिसाब से बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये पैनल नंबर 6 से आपकी वाइफ इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो उसके लिए ये जो टेंडर में जो इशू हुआ है थर्ड टेंडर में, वो इशू पैनल नंबर 6 का काम कौन करेगा? उसके कारण हुआ है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि प्रदीप रामचंद्रन भी चाहते हैं कि महेश सुखरमानी के जगह पे वो इलेक्शन लड़े और आप यानी सबको यहाँ पैनल 6 का काम करके जनता का दिल जीतना है। इसके कारण इस टेंडर में कोई फाइट चल रही है। सर जो आप बोल रहे हैं कि मेरी मिसेस यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाली है, ये मुझे वो समाज सेवा का काम वहाँ पे कर रही है। इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना उसका व्यक्तिगत मामला है, इसके ऊपर वो अपना जवाब दे सकती है, सक्षम है उसके लिए। दूसरा बात ऐसा है कि यहाँ पे काम लेने का मुद्दा है। झापी को यहाँ पे जो काम मिला है उसमें 6 नंबर में खाली महेश के वार्ड का काम मिला है, बाकी कोई काम नहीं मिला है। सबका सब जय भारत कंपनी को गया हुआ है, तो वो मुद्दा बनता ही नहीं है यहाँ पे। हर बार आरोप होते हैं कि दलित बस्ती के काम जहाँ पास हुए थे वहाँ हुए नहीं है और उसके कारण एक चौकी भी कुछ साल पहले लगी थी, तो उसका क्या स्टेटस है? दलित बस्ती के ऊपर में जो भी जहाँ पे भी काम हमारे को बोला गया है, एज पर इंस्ट्रक्शन डिप्टी इंजीनियर जेई या एग्जीक्यूटिव सिटी जो भी है उनके हिसाब से ही हम लोग करते हैं। अगर ऐसा आपके संज्ञान में कहीं आ रहा है कि सेम जगह पे नहीं हुआ है तो उसके ऊपर आप मेरे को बताइए, मैं उसके ऊपर बाकी का बातें बोलने के लिए तैयार हूँ। उनका एक आरोप है कि अधिकारी और आप मिलकर 100 करोड़ से अधिक करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, इस पे आपका क्या कहना है? सर 100 करोड़ का काम पीडब्ल्यूडी ने मुझे अभी तक दिया ही नहीं है, तो भ्रष्टाचार होने का सवाल आया ही नहीं 100 करोड़ का। ये जो प्रदीप रामचंद्रनी के आरोप है, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी मोती लुधवानी नाम का एक समाज सेवक है, उसने भी कुछ आरोप आपकी कंपनी के ऊपर लगाया है। सर उसके ऊपर में हमने लीगल एक्शन लिया है, ऑलरेडी उनको नोटिस भेजे हुए हैं, उसके ऊपर से पूरा मामला कोर्ट में चालू है, डिफॉर्मेशन का सूट फाइल किया हुआ है हमने। वो अपना जवाब वहाँ पे दे सकते हैं, हम भी हमारे वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। टेंडर प्रक्रिया में शिवसेना बीजेपी और अन्य लोग भी होते हैं, तो बीजेपी इस तरीके का दबाव या फिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रही है? सर हमारे पास इसका जानकारी नहीं है। टेंडर में कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन के अगर हमारी कंपनी फुलफिल कर रही है तो हम जरूर उसको टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं और लेने की कोशिश करते हैं उसे। सर एक जीएसटी फाइलिंग की उन्होंने बात की है कि जीएसटी फाइलिंग में कुछ शो नहीं किया हुआ है। सर कैसा है, उन्होंने घाई घाई में बयानबाजी करना शुरू कर दिया है, ठीक से पढ़ेंगे तो सब दिखाई देगा उनको। नहीं, उनका ये कहना ऐसा भी है कि आपके आईटी डॉक्यूमेंट्स में आपने जो भी सर मैं वही बोल रहा वो हूँ, दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल वो दिखेगी। अगर वो ठीक से देखेंगे पेपर में तो सब दिखेगा। खाली बताने के लिए उनको कुछ भी बताना है तो अलग विषय। अगर ये बात मेरे से कॉर्पोरेशन पूछेगी तो लिखित में मैं उसका रिप्लाई दूंगा उनको। आपके पास कोई भी मशीनरी नहीं है और सिर्फ आप सर, पे एग्रीमेंट करके सारा मशीनरी ऑनलाइन हमने अपलोड किया हुआ है। एक एक मशीनरी की स्कूटनी कोई भी पत्रकार जाके कर सकता है। जो मशीनरी नॉन मूवेबल है वो मारल गांव में स्टैंड किया हुआ है और जो मूवेबल है वो गाड़ियां हैं, आरटीओ में भी उसकी रजिस्ट्रेशन सब मिलेगी आपको। सर ये आपकी एक तरह से मानहानि की गई है, तो इस पे आगे 100% हम लोग हमारा लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। डिफॉर्मेशन का सूट फाइल करेंगे जिन्होंने लेटर दिया बिना सोचे समझे। उन्होंने ऐसा भी कहा कि मेरे लड़के को भी इसमें इन्वॉल्व करके मेरे लड़के का भी उन्होंने मतलब फंसा है। सर उनके लड़के से हमारा संबंध नहीं, वो सीधा उनसे संबंध है। वो हमारे 20% के पार्टनर है पीडब्ल्यूडी के कामों में और उसके साथ हम मिलकर काम करते हैं। अभी हमारा एक काम के ऊपर डिस्प्यूट हुआ है जिसमें हमने उनकी बात नहीं मानी है, इसलिए इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं। नहीं रहा था, फिर ऐसी क्या बात थी? नहीं, उन्होंने दूसरे कंपनी के नाम से टेंडर पार्टिसिपेट किया था। कौन सी कंपनी? वो जय हिंद कंस्ट्रक्शन है और साई सिद्धनाथ है। उनके आरएमसी प्लांट है 60 क्यूबिक मीटर के। साई सिद्धनाथ का आरएमसी प्लांट उस तरह का नहीं था, कॉर्पोरेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई इसलिए उनका कैंसिल किया और जय हिंद का कंसीडर किया। वो कंपटीशन में उड़ गए। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को दबाने का कोशिश करते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष है। हमारा संस्था का नाम है उल्लासनगर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन उल्लासनगर। ये रजिस्टर की हुई है अभी। और ऐसी जो ये बातें फैला रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी पेमेंट के बारे में या कोई भी बारे में तकलीफ नहीं है।
आपकी आपके संस्था में कितने कॉन्ट्रैक्टर्स है? लगभग 56 से 57 तक है। आपकी संस्था पे आरोप किया जाता है, आपकी संस्था पे नहीं, ऐसा आरोप किया जाता है कि बड़ा ठेकेदार छोटे ठेकेदारों का काम ले लेता है और कारपोरेशन से वो ठेका उठा लेता है। ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं। अभी भी छोटे छोटे ठेकेदारों को काम मिल रहे हैं और उनके काम हो रहे हैं। ये जो बात करने की है, आप जाके निकाल के दे सकते हैं कि वहाँ पे वो लोगों के माइती के अधिकार में आप निकालिए। छोटे छोटे 10-10 लाख के बहुत सारे टेंडर्स हो चुके हैं, जिसकी मेरे हिसाब से जो 50 करोड़ का अमाउंट है। ये 42 करोड़ का जो टेंडर है उसमें 10-10 लाख के बहुत सारे टेंडर छोटे छोटे हैं। हाँ। तो आप संस्था की तरफ से डिमांड करोगे शासन को कि इस तरीके से क्लब करना है, यानी छोटे ठेकेदारों के पेट पे लात मारने जैसा है? नहीं, अभी तो जो टेंडर हो चुका है उसको अभी सरकार क्या कर सकती है वो देखेगी, लेकिन इन फ्यूचर उनको क्या करना है वो उनका लुकआउट है ना, हम लोग कैसा बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन छोटे ठेकेदार जो निविदा सूचना जो छोटी निकले या बड़ी निकले, हम लोग जिसमें बैठेंगे वो बढ़ सकते हैं हम लोग। अरे लेकिन जिस तरीके से ये क्लब हो रहा है तो छोटे ठेकेदारों का नुकसान हो रहा है कि नहीं? भाई छोटे काम भी आ रहे हैं, बड़े काम भी आ रहे हैं, और गवर्नमेंट जैसा पॉलिसी बना रही है वो हिसाब से काम चल रहा है। बड़ा काम जैसे बालासाहेब ठाकरे क्रीड़ा संकुल का काम आता है तो बड़ा काम है। हाँ। लेकिन नाले गटर के और जो रोड के काम रहते हैं छोटे छोटे 10-10 लाख वाले, वो तो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी, वो गवर्नमेंट जैसी पॉलिसी डिसाइड करेगी, जो टेंडर में कंडीशन डालेगी हम लोगों को वैसा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वाटर सप्लाई का टेंडर हुआ है, एक का कीमत 400 करोड़ के आसपास है और एक का कीमत 100 करोड़ के आसपास है। उसमें कारपोरेशन ने कंडीशन डाली जिसमें झांपी कंपनी नहीं बैठती है, तो झांपी कंपनी आरोप लगा सकती है कि आप मेरे मन मुताबिक कंडीशन नहीं डाला इसलिए मैं बैठा नहीं, भ्रष्टाचार किया है लोगों ने। इस तरह से भाषा नहीं बोल सकते हम लोग किसी के लिए भी। अपना अपना कंडीशन है, कोई बैठता है तो भरे, नहीं बैठता तो दूसरी कंपनी भी है लेने के लिए, उस कंपनी से भी जाके भर सकते हैं। और इस तरह का प्रैक्टिस क्या हमारे यहाँ हो रहा है? ऐसा नहीं, पूरे इंडिया में होता है। प्रदीप रामचंद्रन ने एक और ऑफ रिकॉर्ड भी बात किया कि उल्लासनगर में अरुण आसन जी रिंग बिठाते हैं और रिंग बिठाने के बाद एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार के काम में जाता नहीं है। तो प्रदीप रामचंद्रन अरुण आसन जी की रिंग मानते नहीं है क्या? अब ये अरुण जी बता पाएंगे और प्रदीप जी बता पाएंगे किस तरह का रिंग। हमने तो रिंग विंग वाला कोई सिस्टम रखा ही नहीं, ऑनलाइन आता है, हम टेंडर भरते हैं यहाँ से। कंपनी के कैपेसिटी के बारे में एक चर्चा हुई थी, तो आपकी कंपनी की आज की काम करने की कैपेसिटी कितनी है और आपने कितने करोड़ के काम लेके रखे और कितने गोइंग ऑन? देखिए, मेरे कंपनी का कैपेसिटी आज के टाइम में एक साल में 250 करोड़ के आसपास का काम लेने का कैपेसिटी है। आज मेरे पास 150 करोड़ के आसपास के काम है। मैं आज भी कम से कम 100 करोड़ के आसपास में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। गोइंग ऑन कितने हैं अभी? 150 करोड़ के। 150 करोड़। कल की जो पत्रकार परिषद हुई उसके लिए आप आखिर क्या समझते हो कि आखिर को क्या? देखिए, वो गलत तरीके से हर एक चीज़ को बता रहे हैं। आज उल्लासनगर में मैं जितना भी काम करता हूँ, पूरे मेरी कंपनी जितनी भी वर्किंग करती है उसमें से 20-25% ही खाली उल्लासनगर की वर्किंग करती है, बाकी सब वर्किंग हमारा बाहर चालू है। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।